जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूं बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय में और इस वक्त यहां पर जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि आज फिर किसी और नेता की इनकमिंग हो रही है। बीजेपी में इन दिनों इनकमिंग का दौर जारी है। अब से 2-3 दिनों पहले ही यहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक चौहान ने पार्टी में प्रवेश किया था। पार्टी में प्रवेश के अगले दिन ही उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया और ये लगातार कई दिनों से होते आ रहा है, बीते कई महीनों से होते आ रहा है कि दूसरी पार्टियों के दिग्गज नेता बीजेपी से जुड़ रहे हैं। लेकिन इसका बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं पर क्या असर हो रहा है? क्या उनके मनोबल पर इसका किसी प्रकार का असर पड़ रहा है कि दूसरी पार्टी से कोई आता है, बाहर का व्यक्ति, और फिर सांसद, विधायक, मंत्री बन जाता है? तो हम बात करेंगे बीजेपी के ग्रासरूट लेवल के कार्यकर्ताओं से और ये जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है। तो यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता मौजूद है बीजेपी के, आइए इनसे हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनका क्या सोचना है। भाई साहब, ये बताइए कि जिस तरह से इनकमिंग हो रही है बीजेपी में, दूसरी पार्टी से लोग आते हैं और फिर उनको विधायक, सांसद, मंत्री बना दिया जाता है, तो ऐसे में एक आम बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर आप क्या सोचते हैं? जो कार्यकर्ता ग्रासरूट लेवल पर खून पसीना बहाता है, मेहनत करता है, तो आपको लगता नहीं कि ये उसके साथ एक तरह की नाइंसाफी है? जय श्री राम। मैं डॉक्टर विनोद कोठारी, भाजपा जैन प्रकोष्ठ मुंबई अध्यक्ष हूँ। अभी जो आपने सवाल किया है वो सवाल में ऐसा है कि जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है, जिसका जो भी पद है उसका कोई पद छीना नहीं गया है। उल्टा क्या है, नए लोग जो जुड़ रहे हैं, भाजपा की स्ट्रीम में आ रहे हैं, तो उनका हम स्वागत कर रहे हैं। मोदी जी का जो विचार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस राह पे हर एक कार्यकर्ता चल रहा है। तो किसी कार्यकर्ता को कोई तकलीफ, आपत्ति नहीं है। बाकी देश को आगे बढ़ाना है तो हमको सबको साथ में लेके चलना होगा, चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे कोई भी पार्टी का हो। जो भी हमारे साथ में आते हैं उनका स्वागत है, क्योंकि जो भाजपा की विचारधारा है, जो भाजपा की विचारधारा आम लोगों के लिए है, जो पब्लिक ग्राउंड लेवल के लोगों के लिए है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर हम चल रहे हैं। आप बताइए, आपका क्या सोचना है कि एक ग्रासरूट कार्यकर्ता के मन में क्या बात उठती है जब वो देखता है कि दूसरी पार्टी का आया हुआ नेता जो है उसको पार्टी अपने सिराखों पर बिठाती है, सांसद, विधायक, मंत्री बना देती है, तो ऐसे में आपके मन पर क्या गुजरती है? तो ऐसा है कि पार्टी जो भी निर्णय लेती है सोच समझ के लेती है और हम कार्यकर्ताओं के हित में लेती है, क्योंकि क्या हम जानते हैं इतने सालों से हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जो कुछ लोग नए लोग आते हैं उनका हम लोग स्वागत है, नो डाउट। लेकिन क्या है, कभी कभी कुछ कार्यकर्ताओं के मन में तो होता है इस बात का कि हम ग्रासरूट लेवल से काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, होता है वो कुछ पल भर के लिए होता है, टाइम बिंग के लिए होता है। उनको पता है कि जो भी होगा देश के लिए, देश के भले के लिए होगा, पार्टी हित में होगा। जो भी पार्टी निर्णय लेगी वो सोच समझ के लेगी। हमें माननीय अपने मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है, वो कार्यकर्ताओं को कभी अनदेखी नहीं करेंगे, ये पूरा हमें विश्वास है। और जो हो रहा है वो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, इसके लिए पॉजिटिवली है और हम जोड़ना चाहते हैं लोगों को, जोड़ना नहीं चाहते। आप बताइए, आपका क्या सोचना है? जी, आप बताइए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? क्या बोलिए? भाजपा देखो एक परिवार है, ये जो लोग अगर इसके अंदर जुड़ना चाहते हैं तो भाजपा इसको मना नहीं करते। जो भाजपा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती है। जो पहले से जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, नो डाउट उनके काम में कोई कमी नहीं है, और जो नए जुड़ रहे हैं उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको काम दिया जाता है। तो ऐसे नहीं कि छोटा कोई नाराज हो रहा है, बड़ा कोई आ रहा है, जुड़ रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सब आ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, जो भी पार्टी काम दे रही है सब लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है अगर नए आदमी को काम मिल रहा है इसके अंदर से। एक और सवाल यहाँ पर है कि जिन लोगों को बीजेपी ले रही है, अब से कुछ वक्त पहले तक उनके खिलाफ बीजेपी प्रचार करते आई, उनको भ्रष्टाचारी बोलते आई, उनको चोर बुलाते आई, और आज वही लोग या तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं या फिर सरकार के किसी घटक दल में शामिल हो गए हैं, कुल मिलाकर बीजेपी के साथ बैठ गए हैं। तो जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो क्या आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती जब लोग आपसे पूछते हैं कि आपके नेता तो इनको 4 दिनों पहले तक भ्रष्टाचारी, चोर बता रहे थे और आज उन्हीं के साथ हो गए? ऐसा है, भाजपा परिवार जिसके बारे में लगभग लोग, ऐसा तो आज तक कभी हमारे पास ऐसे कोई सवाल नहीं आए, लोगों ने पूछा नहीं, तो भी अगर कोई पूछता है तो ये सी बात है कि भाजपा जो है एक परिवार के जैसा और सबका स्वागत करती है। और जैसे अपने अपने विचारधारा के लोग हैं, जिन्होंने जो भी गुनाह किया है, तो पर्टिकुलर जो भी उन्होंने किया है
पर जो हमारी भाजपा की विचारधारा है उसके साथ जो सम्मिलित होते हैं तो उनकी भी विचारधारा बदलेंगे, और अगर उन्होंने कोई गुनाह किया है तो आज नहीं तो कल वो सुधर जाएंगे। उसी भावना के साथ इनको भाजपा में हम स्वागत करते हैं उनका। और बाकी भाजपा तो गंगा के जैसे है, जो भी आएगा उसका पाप धो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वो उनको सुधरना ही पड़ेगा अगर कुछ किया है तो। और दूसरी बात है, सबका स्वागत है, बस यही बात है। तो आप कह रहे हैं भाजपा एक गंगा के जैसे कि जो भी उसमें डुबकी लगा ले उसका कल्याण हो जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। कई ऐसे मिसालें हैं, जैसे छगन भुजबल के ऊपर आरोप लगा था महाराष्ट्र सदन घोटाले का, अभी अशोक चौहान आपकी पार्टी में आए हैं, उनके ऊपर आदर्श घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा। इसके अलावा अजीत पवार के बारे में खुद प्रधानमंत्री मोदी भी आरोप लगा चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस तो उनको 2019 में जेल में डालने की बात कर रहे थे। और आज ये तमाम लोग जिन जिन पर आरोप लगाया गया, जिनको भ्रष्टाचारी बताया गया, ऐसे तमाम लोग आज बीजेपी में साथ में है, उन्हीं लोगों के साथ बैठते हैं जिन्होंने कि ऐसा आरोप लगाया, सरकार में साथ में है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या कहेंगे? लोगों के ऊपर आरोप तो लगाया है पर अभी तक वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो जांच एजेंसियां होती है ना, वो किसी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं काम करती है, वो स्वतंत्र होती है। हम चाहेंगे, पार्टी की तरफ से भी हम चाहेंगे कि जो भी उसमें गुनहगार है, उनको लगता है तो ईडी उनके साथ इंक्वायरी कर सकती है, इसमें हमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन पार्टी ने उनको एक मौका दिया है कि हमारे जरा के मिलने के बाद में कुछ अच्छे काम, अच्छे कर्म हो जाए, ये हम चाहते हैं। आप बताइए, आपका क्या सोचना है इस सवाल पर? तो भाजपा एक साफ सुथरी पार्टी है, जो भी इसके साथ जुड़ता है तो उसको सीधी नीति है कि साफ सुथरा काम ही करना है। अगर पहले कुछ गलत किया है एजेंसी के नजर में अगर गलत होगा तो वो सिद्ध हो जाएगा। अभी तक ऐसे कोई सिद्ध हुआ नहीं कोई भी आरोप। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि ये एक विपक्ष को दबाने का भी तरीका है कि आप हमारे साथ में आ जाइए, नहीं तो आपके पीछे ईडी और सीबीआई लग जाएगी, या फिर महाराष्ट्र में एंटी करप्शन ब्यूरो लग जाएगा? ऐसा है, ईडी सीबीआई ये सब स्वतंत्र संस्था है, भाजपा को मुझे लगाने वाली जो सरकार में है और सरकार के कमांड में ही ये सारी एजेंसियां हैं। जो गुनहगार है उसको गुनहगार की सजा मिलेगी उनके गुनाह की। बाकी ईडी सीबीआई उनको लगता है कि भाई ये गुनहगार है, भाई इंक्वायरी तो होगी, किसका नाम आया कोई करप्शन में कि किसमें, उसमें इंक्वायरी तो होगी। अभी उसमें ऐसा है कि अगर वो क्लियर हो तो उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। बाकी जो जिन्होंने गुनाह किया है तो उनको तो सजा भुगतनी ही है। और भाजपा किसको पीछे नहीं लगा रही है, जिसका जो गुनाह दिख रहा है उसके पीछे ही लग रही है। बाकी इतने कितने नेता है, कितनी पार्टी है, सबको थोड़ी हो रहा है। तो जिसने गुनाह किया तो उसको गुनाह का सजा या गुनाह उसको उसकी छानबीन या उसका जो भी क्राइम किया उसका वो छानबीन होता है, और उसके बाद में फिर बाद में आगे जो कार्यवाही होती है तो उसके हिसाब से वो तो करते ही है। ऐसा है जी। तो आपने सुना बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मन की बात। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बीजेपी महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय में, और मैंने बात की इन तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, और इनके दिल में जो कुछ भी था, जितना ये कैमरे पर कह सकते थे वो उन्होंने कह दिया। हो सकता है कि कई बातें दिल में हो लेकिन कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड ये कहना ना चाहते हो। तो जुड़े रहे 4 PM महाराष्ट्र के साथ इस जैसे तमाम किस्से कहानियों के लिए। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।